पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक बार योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी होते देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण जी को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकते। हे प्रभु, आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री हरि भगवान विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? अभी काय को आया, कथा खत्म हो जाती है, के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच होकर तो स्टार्ट हुई है। तब नारद मुनि बोले कि पृथ्वीलोक में सभी मनुष्य जो कि अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। देख रहे हो यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतला दीजिए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो। भाई कथा हो रही है यहाँ, बड़े भाई के यहाँ बर्थडे है इसका, ये देखो इसका बर्थडे है आज, इसलिए कथा करवा रहे हैं। जो सामने लड़की बैठी है ना, ये वाली, ये वाली, इसका बर्थडे है इसका, भतीजी का हमारी, आज 8 तारीख संडे में एक उत्तम व्रत सारे घर के बैठे हैं। तुमसे कहता हूँ, भगवान देखो हमारा अकला बैठा है यहाँ, देखो दांत देख लो, देखो देखो देखो, यहाँ पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो। बोले श्री नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी पते थे शंख बजा, चल तू शंख बजा। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। क्या बात है, विष्णवे लक्ष्मी जय हो शिव जय। महाराज श्रीमान सूत जी बड़े ही प्रेम के साथ मंगलवाणी में सुंदर वचनों का व्याख्यान करने लगे। हे भद्रजनों, अब हम आप सभी से इससे आगे की कथा कहते हैं। पुराने समय की बात है, इस नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी इस दुर्दशा को देखते हुए श्री हरि भगवान एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धरा और उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, ये इनकी लड़की पृथ्वी पर क्यों घूम रहा है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे बता, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, भगवान, आय का कोई भी साधन न होने के कारण और अज्ञान होने के कारण मैं घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता, मेरी इस अज्ञानता को नष्ट करने का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपा होकर मुझे बताइए। वृद्ध व्यक्ति रूपी भगवान नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, तू मन वचन कर्म से शुद्ध होकर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन व व्रत कर, जिसके करने से तेरे मन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं बोला, प्रभु, मुझे इस व्रत का विधान नहीं पता है कि इस दिन इस व्रत को करना चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, विस्तार से बताएं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन व धान्य का बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान का देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन प्रभु सत्यनारायण जी की पूजा व व्रत करता है तो उसे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प लिया कि मुझे कल ग्राम में भिक्षा मांगने से जो भी धन प्राप्त हो जाएगा, मैं उसी से श्री नारायण